हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 14-15 ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को, जो कि यूपी-टू, यूपीसी और यूके-टू के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट, रिलेशन और फंक्शन के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में अगेन हम लोग सेट, रिलेशन और फंक्शन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2006 यूपी-टू एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स अपान एक्स माइनस 1 देन एफ ऑफ एफ ऐसे चलते चलते यहाँ कितने टाइम्स तक गया है? 9 टाइम्स तक गया है। ठीक है, इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एफ एक्स इनिशियली क्या है? एफ एक्स जो है एक्स अपान एक्स माइनस 1 है। तो पहली बार जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन पे पहला क्या आएगा हमारा? एक्स अपान एक्स माइनस 1 आएगा। अगेन हम क्या करेंगे, अब पहले तो एफ एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है, अब फिर इसकी जगह पे एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? एक्स अपान एक्स माइनस 1, यानी सेकेंड टर्म में हमें क्या रखना पड़ेगा? एक्स अपान एक्स की जगह एक्स अपान एक्स माइनस 1। जब एक्स अपान एक्स माइनस 1 रखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे, जब x अपान एक्स माइनस 1 इस x की जगह रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये x अपान एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स अपान एक्स माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x अपान एक्स माइनस 1 एक्स अपान एक्स माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? सेकेंड टर्म पे x मिल जाएगा। अगेन फिर थर्ड हम टर्म तीसरे अगर टर्म पे जाएंगे तो फिर क्या होगा वहाँ पे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स अपान एक्स माइनस 1 क्या आ चुका है यहाँ पे? एक्स आ चुका है। तो थर्ड टर्म में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे इनपुट यहाँ पे एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन एफ एक्स क्या है? एक्स अपान एक्स माइनस 1। फिर फोर्थ टर्म में आप देखेंगे तो एक्स की जगह एक्स अपान एक्स माइनस 1 रखना पड़ेगा और अगेन हमें क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर 8 टर्म पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स अपान एक्स माइनस 1 आ रहा है और हर इवन टर्म्स पे क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि हर 8 टर्म पे क्या आ रहा है हमारा? एक्स अपान एक्स माइनस 1 है और हर इवन टर्म पे हमारा क्या आ रहा है? आउटपुट एक्स आ रहा है। इसका मतलब जो 19 टर्म्स पे होगा वो क्या होगा? ऑड टर्म होगा। जो 19 टर्म होगा वो क्या होगा? ऑड टर्म होगा। उस कंडीशन पे हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन एक्स अपान एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एफ ऑफ दे रखा है 19 टाइम्स, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसकी वैल्यू क्या है? एक्स अपान एक्स माइनस 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ एफ एक्स 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और अनटू होना चाहिए। ठीक है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और अनटू होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? 1 है और अनटू है, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दे रखा है और ना ही इसका कोडोमेन दे रखा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये आपका 1 है और अनटू है। तो हमें क्या निकालना है? एफ इन्वर्स निकालना है। तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है? 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं? इस x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5 है। ठीक है, अगर एफ एक्स को हम y मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। ठीक, अगेन इस 2x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स माइनस 2x और इस 5y को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5y माइनस 1। ठीक, यहाँ से अगर x को हम एक्सप्रेस करते हैं y के टर्म में तो हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये 5y प्लस
1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं कि x को y में रिप्लेस कर देते हैं और y को क्या करते हैं यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए x में रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा, और इस y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस y की जगह x आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ये 5x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, एफ इन्वर्स है। ये आपका इन्वर्स निकालने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ से आपका एफ इन्वर्स कितना आ गया, 5x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू 2 होगा तो ये फंक्शन क्या डिफाइन नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये इन्फिनाइट वैल्यू देना चालू कर देगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू आपकी 2 नहीं होनी चाहिए, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है जो कि 2008 UP2 एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो इफ़ A and B are two events such that PA union B is equals to 3/4 है, PA and B 1/4 है, और PA0 दे रखा है आपका, हाँ PA0 दे रखा है आपका 2/3। आपसे पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A0 इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन A0 इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 सेट है। ठीक, हमारे पास मान लीजिए 2 सेट है, एक A है और दूसरा क्या है, B है। तो ये कुछ हम ऐसा बना सकते हैं, ये आपका A हो गया और ये हमारा क्या होगा, टोटल B होगा। ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या हो गया, B है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B जो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि A भी हो और B भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। तो यहाँ से हम देखें तो A इंटरसेक्शन B हमारा पोर्शन कौन सा हो गया, ये बीच वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, दूसरा PA0 दिया है 2/3। ठीक, और हमसे पूछ रखा है PA0 इंटरसेक्शन B क्या होगा, यानी A नहीं चाहिए, केवल B चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि PA इंटरसेक्शन B यानी A नहीं चाहिए और B केवल चाहिए। ठीक है, तो A नहीं चाहिए हमें, यानी ये पूरा पोर्शन हमें नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक, तो केवल कौन सा पोर्शन चाहिए हमें, केवल ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक, केवल हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर हम लिख सकते हैं कि PB, यानी ये टोटल ले सकते हैं कि PB कितना होगा, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा B, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा B, और ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसको अगर हटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाकी ये वाला केवल पोर्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए केवल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये पार्ट जो है वो A में आ जाता है, इसलिए हमें ये पोर्शन बीच वाला नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PB माइनस PA इंटरसेक्शन B कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ हमें PB की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे A0 इंटरसेक्शन B, इसको हम लिख सकते हैं PA यूनियन B, यानी हमारा ये पूरा पोर्शन PA यूनियन B हो जाएगा। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, PA यूनियन B। और वहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि A नहीं चाहिए, यहाँ पे A0 का मतलब क्या है, A नहीं चाहिए। तो अगर A नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, PA माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम हटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल B मिल जाएगा जिसमें A नहीं होगा। ठीक है, तो PA यूनियन B माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, PA। यहाँ पे देख लीजिए कि PA यूनियन B कितना दे रखा है, 3/4। PA यूनियन B 3/4 दे रखा है, और यहाँ पे PA नहीं दिया है, पर हमें एक चीज़ दिया है, P0 की वैल्यू दे रखी है। तो PA0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि PA0 हमारा क्या हो जाएगा, ये A0 है, ये हो जाएगा 1 माइनस PA हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक,
तो पी ए और पी ए नाट जो होता है उसका सम 1 होता है। यहाँ से अगर पी ए नाट दे रखा है तो 1 माइनस पी ए है, तो यहाँ से हम पी ए निकाल सकते हैं कि पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे पी ए नाट दे रखा है, पी ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए नाट, तो 1 माइनस 2/3 यानी हो जाएगा ये 1/3 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ये पी ए नाट इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए यूनियन बी माइनस पी ए, यानी पी ए यूनियन बी कितना है 3/4 है और पी ए कितना है आपका 1/3 है। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5/12, और 5/12 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log बेस 4 x + 1 बराबर log बेस 2 x - 3 इज। इसका हमें बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो log को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये जो log ऑफ निकालते हैं x + 1 है और x - 3 है, इनको क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है log ऑफ x + 1 बेस 4 log ऑफ x - 3 बेस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए क्या कि ये जो हमारे पास है x + 1 इसको क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। उसी तरह यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या कि x जो है वहाँ से वो क्या होना चाहिए -1 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा x - 3 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक। अब देखिए क्या हम x जो बेस में 4 दिया है उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और आगे क्या है ये log बेस 2 x - 3, ठीक। अब यहाँ पे जो पावर है 2 की पावर 2, जैसे अगर log ऑफ x² है तो यहाँ से जो पावर में पोर्शन होता है यानी यहाँ पे अगर 2 है तो ये 2 कहाँ चला आता है मल्टीप्लाई में चला आता है। लेकिन यही अगर बेस का पावर हो, मान लीजिए यहाँ पे बेस का कोई पावर हो तो वो बेस का पावर क्या होता है वो भी मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन वो रेसिप्रोकल में आता है, यानी उस केस में आपका 1/2 होगा। अगर जो भी पावर होगा यहाँ पे तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 की पावर 2 है, बेस में आपकी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पावर है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा log के, लेकिन रेसिप्रोकल में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ x + 1 बेस 2 बराबर क्या हो जाएगा log ऑफ x - 3 बेस 2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 1/2 आप उस साइड में अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर 2 क्या होगा उस साइड हम भेज दें तो ये हो जाएगा 2 log बेस 2 x - 3। अगेन इस 2 को हम क्या कर सकते हैं अब पावर में भेज सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x - 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हमारा टोटल सोल्यूशन क्या आ गया, ये देखिए log बेस 2 है और x + 1 है, यहाँ log ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर और बेस क्या है यहाँ पे 2 है और दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो x + 1 है और x - 3 है का होल स्क्वायर ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू x जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी x² - 7x + 8 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगेन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी 7 ± √17 / 2। पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें जो दो चीज़ें दे रखी हैं, पहला क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है कि x जो है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी पहला जो बोल रहा है कि -1 से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा केस ये बोल रहा है कि नहीं 3 से ज़्यादा। तो जहाँ पे जो लाइन ओवर लैप करती है, जैसे मान लीजिए पहले कंडीशन में पूछ रहा है कि ये -1 से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे केस में बोल रहा है कि ये -3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ पे दो लाइन ओवरलैप करता है वही हमारा क्या होता है डोमेन का पोर्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोमेन का पोर्शन है वो ये है कि ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहा है कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x बराबर क्या आएगा 7 ± √17/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, दो सोल्यूशन मिल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ कंडीशन चेक करना पड़ेगा। पहला ये है कि अगर हम प्लस रखते हैं तो अगर हम यहाँ पे माइनस रखते हैं 7 + -, तो 7 माइनस अगर रखते हैं तो ये क्या होगा 7 -
√17 है, तो ये लगभग 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 7 माइनस 4 से थोड़ा ज़्यादा यानी लगभग 3 आ जाएगा। 3 से कुछ ज़्यादा होगा, डिवाइडेड बाई क्या है 2, यानी लगभग 1.5 से कुछ ज़्यादा आएगा। पर 1.5 तो हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए। यानी हमें 3 से ज़्यादा वैल्यू अलाउ नहीं करना है, ठीक है, 3 से ज़्यादा अलाउ करना है। यानी अगर यहाँ पे 7 प्लस माइनस है, उस प्लस माइनस की जगह अगर केवल माइनस रखते हैं तो ये सोल्यूशन हमें नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं, 7 प्लस रखते हैं, √17 रखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये √17 यानी लगभग 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 4 से ज़्यादा होगा तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 से थोड़ा ज़्यादा होगा। डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2, एंड डिवाइड भी करेंगे तो वो लगभग क्या आ जाएगा 5 से क्या आ जाएगा ज़्यादा आएगा। वो क्या आएगा 5 से ज़्यादा आएगा, और 5 से जब ज़्यादा आएगा तो वो हमारा इस रेंज में आ जाएगा, जो कि हमें अलाउ करनी है x की वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं, केवल 1, क्योंकि माइनस यहाँ रखने पे, यहाँ पे 7 प्लस माइनस है, तो यहाँ माइनस रखने पे हमें सॉल्यूशन क्या है नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो है अब -1 और -3 के रेंज में आ जाता है। इसलिए ये वाली पोर्शन, इस वाले पोर्शन में अगर कोई वैल्यू है x की तो वो फिजिबल नहीं है, अलाउएबल नहीं है। जो होगा 3 से ज़्यादा होगा तभी वो अलाउएबल है। इसका मतलब हमारे पास केवल और केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा x के लिए, ठीक है। इस फंक्शन के लिए, इस टोटल सोल्यूशन के लिए हमें केवल और केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ x माइनस 1, बेस में क्या है 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो log को डिफाइन होने के लिए पहली बात कि log ऑफ x माइनस 1 जो कर रहे हैं वो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरा कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और दूसरा 2x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो x है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो x बराबर है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है क्या कि x जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ में बोल रहा है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो डोमेन है x का, जो f(x) का जो डोमेन है, x की पॉसिबल वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा कुछ भी। यानी हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 to ∞। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f(x) बराबर 1/2 माइनस 10 ऑफ πx/2, ठीक। और इस फंक्शन के लिए यहाँ पे डोमेन दे रखा है क्या है कि -1 से ज़्यादा है और 1 से कम है। gx बराबर दे रखा है कि √3 + 4x - 4x², ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है कि बताइए डोमेन ऑफ f + g इज़ गिवन बाई, इसका हमें डोमेन दे रखा है। तो यहाँ दो फंक्शन को सिंपली क्या करना है, पहले तो ऐड करना है। हमारा f + g का मतलब क्या है कि दो फंक्शन हैं, उन दोनों को क्या करना है, पहले तो ऐड करना है। f + g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका f(x) + gx हो जाता है। तो f(x) क्या है 1/2 माइनस 10 ऑफ πx/2 प्लस √3 + 4x - 4x²। तो इस वाले फंक्शन के लिए बात करें तो इसका डोमेन ऑलरेडी हमें दे चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन है वो ये कह रहा है, वो ये है कि √3 + 4x - 4x² है, इसका हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो अगर इसका हम डोमेन निकालें तो क्या होगा,
ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पोर्शन है ये क्या होना चाहिए, हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो 3 + 4x - 4x स्क्वायर है, इट शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें माइनस को, तो आपका ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर - 4x - 3 इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया अगेन 4x स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को हम फैक्टराइज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर - 6x + 2 - 3 शुड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखिए, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x कॉमन यहाँ से, 2x - 3 + 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। आपका यहाँ सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा ये 2x + 1 ब्रैकेट 1 2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 2x + 1 इंटू 2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे नंबर लाइन से जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो पहली चीज़ जो फंक्शन के यहाँ पे x के लिए बताया है, इसका जो डोमेन है -1 से 1 तक है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में ये बोला है जब आप लाइन से ड्रा करेंगे तो यहाँ पे पहले तो आप ड्रा कर लीजिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा -1/2 और दूसरा आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 3/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या साइन दे रखा है, इनइक्वालिटी का लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव वाला पोर्शन हमें चाहिए। तो निगेटिव वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -1/2 से -1/2 से लेके आपका आ जाएगा 3/2 तक। ठीक, यानी आपका डोमेन जो है x की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक लाई होनी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी एक चीज़ बोल चुका है कि x की वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, यानी -1 से ज़्यादा और 1 से कम होना चाहिए। ये -1 से क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ तक तो आप ले सकते हैं, यानी -1/2 ले सकते हैं। दूसरा आपका 1 से कम होना चाहिए। आप 3/2 देखोगे तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा हमें लेना नहीं है, यानी 1 से कम लेना है। इसका मतलब आप -1/2 से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 तक ले सकते हैं। लेकिन इंक्लूडेड क्या होगा, -1/2 और एक्सक्लूडेड क्या होगा, 1, क्योंकि 1 हमको नहीं लेना है। तो आप जो है क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x का जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, क्लोज इंटरवल -1/2 टू ओपन इंटरवल 1, यानी ये आपका आ जाएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे -1/2 इंक्लूड कर सकते हैं और 1 हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा x का कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से लेकर 1 तक, जहाँ आपका क्लोज ब्रैकेट होगा -1/2 पे और ओपन इंटरवल होगा 1 पे। ठीक है, तो ये हमारा x का डोमेन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा डोमेन हो जाएगा x का। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, क्लोज इंटरवल होना चाहिए -1/2 पे। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।